स्वागत है साथियों। आज हम सभी हिंदी आलोचना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आलोचना के बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र की पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन में है साकेतिक अध्ययन, सुमित्रानंदन पंत, शैली विज्ञान, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। तो डॉक्टर नगेंद्र की पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत डॉक्टर नगेंद्र की पहली आलोचनात्मक पुस्तक है और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं। देखते हैं सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत नाम की जो ये पुस्तक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है आपको ध्यान रखना है कि इसका प्रकाशन वर्ष है 1938। 1938 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके अलावा देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो ज़रूरी हैं। डॉक्टर नगेंद्र का पहला आलोचनात्मक लेख यदि पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे ये हंस पत्रिका में 1937 में प्रकाशित हुआ छायावाद शीर्षक से इनका पहला लेख है। तो कभी भी पूछता है कि डॉक्टर नगेंद्र का पहला आलोचनात्मक लेख कौन सा है, तो छायावाद शीर्षक से हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है 1937 में, और एक वर्ष के बाद यही आलेख इनकी पुस्तक सुमित्रानंदन पंत का पहला अध्याय बनता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही और देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के विषय में उन्हीं की संपादित पुस्तक में लिखा गया है कि डॉक्टर नगेंद्र प्रारंभ में मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांतों से प्रभावित थे। आगे चलकर वे रस सिद्धांत की ओर आकर्षित हुए, जिसका प्रभाव उनके निबंध संग्रह विचार और विवेचन में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि विचार और विवेचन नाम का निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का है और प्रारंभ में वे मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे, बाद में रस सिद्धांत की ओर वे लगातार आकर्षित होते गए और अंत तक बने रहे। ये पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो जो रिटन परीक्षा की भी आप तैयारी करते हैं तो कई सारे पॉइंट्स और कई सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ पर काम आएंगे। और साथ ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा संग्रह, वन लाइनर प्रश्नों का पूरा संग्रह आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिलेगा। तो लगभग 1000 वन लाइनर और 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और पुराने जो पूछे गए प्रश्न पत्र हैं उन सभी के हल भी आपको व्याख्यात्मक ढंग से मिल जाएंगे, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और बच्चन की पुस्तकों पर आधारित हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं। हमारे नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। देखते हैं आगे हम अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा की पहली आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन में है परंपरा का मूल्यांकन, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, प्रेमचंद, हिंदी जाति का साहित्य। तो ध्यान रखना है रामविलास शर्मा जी की पहली आलोचनात्मक पुस्तक का नाम है प्रेमचंद। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके विषय में देखते हैं कि रामविलास शर्मा का जो पहला आलोचनात्मक लेख है वो कौन सा है। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक में आया हुआ ये तथ्य है कि निराला जी की कविता नाम से उन्होंने एक लेख लिखा सन 1934 में, और यही रामविलास शर्मा जी का पहला आलोचनात्मक लेख है, पुस्तक नहीं, लेख के रूप में। ठीक है, और पुस्तक के रूप में प्रेमचंद 1941 ईस्वी में। इसके अलावा परंपरा का मूल्यांकन इनकी महत्वपूर्ण एक आलोचनात्मक पुस्तक है, इसे ध्यान रखेंगे, 1981 में ये पुस्तक है। और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं रामविलास शर्मा जी की जो कि हमें ध्यान रखनी है। परंपरा का मूल्यांकन के बाद भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये 2 खंडों में ये पुस्तक है और 1982 में प्रकाशित है। तो कई बार पूछे जाने की संभावना है ये कि भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद कितने खंडों में लिखी गई है, 2 खंडों में। एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है रामविलास शर्मा जी की हिंदी जाति का इतिहास। हिंदी जाति का इतिहास ये 1986 में प्रकाशित पुस्तक है। 1986 में ही मार्क्स और पिछड़े हुए समाज नाम की एक पुस्तक इन्होंने लिखी हुई है। तो 1986 से 2 पुस्तकों के नाम ध्यान रखेंगे और ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे आगामी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, यूजीसी नेट की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हो। जब भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे तो आलोचना के ये हिस्से बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे अच्छे से आप तैयार कर लें। साथियों, हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का भी विज्ञापन आ चुका है। जो लोग हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। रिटर्न परीक्षा कैसी होगी, उसके प्रश्नों का प्रारूप होगा, साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग से जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होने वाली है उसकी भी बैच शुरू होने जा रही है। तो जो लोग भी गंभीर हैं उस तैयारी को लेके समय न बर्बाद करते हुए जल्दी ही बैच से जुड़ेंगे और हम उसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं।
अगला प्रश्न है, नामवर सिंह की पहली आलोचना पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है वाद विवाद संवाद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, आलोचक के मुख से और समय से संवाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्यान देंगे, नामवर सिंह की पहली आलोचना पुस्तक मानी जाती है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। इस पुस्तक के विषय में कहा जाता है कि ये नामवर जी की पीएचडी का थीसिस था, जो कि आलोचनात्मक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। लेकिन नगेंद्र की पुस्तक में क्या तथ्य है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे इस पुस्तक में लिखा गया कि यह मूलतः एक शोध ग्रंथ है। शोध ग्रंथ इसलिए है कि ये पीएचडी का थीसिस वर्क है, इस वजह से ये मूलतः शोध ग्रंथ है। लेकिन नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा गया कि इनकी वास्तविक आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? छायावाद नाम से, 1955 में। तो छायावाद नामवर सिंह की पुस्तक है, वास्तविक आलोचना की पहली पुस्तक 1955 में, और हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग ये मूलतः शोध ग्रंथ है। इसका प्रकाशन वर्ष, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है। और एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज, ये 1982 में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और कबीर को एक परंपरा के रूप में ग्रहण करते हुए दूसरी परंपरा की स्थापना करने का श्रेय नामवर सिंह को है। दूसरी परंपरा की खोज 1982। तो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आप 5 से 10 मिनट की क्लास में कई सारे पॉइंट्स को तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो छोटी छोटी क्लासेस आपके लिए समय बचाते हुए बहुत अच्छी तैयारी करा सकती हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि छोटी छोटी क्लासेस से हम आपकी तैयारी में योग देते रहें। साथियों, पूरे मन से तैयारी करिए। इस वर्ष कई सारी परीक्षाएं होने वाली है। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का भी विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। बिहार का भी जुलाई के अंत तक रिटर्न परीक्षा का आ जाएगा विज्ञापन। कॉन्ट्रेक्चुअल वाला वो आ ही चुका है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खिड़कियों पर आकाशदीप। खिड़कियों पर आकाशदीप नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अमृत राय, विशंबरनाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ, खगेंद्र ठाकुर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ की आलोचनात्मक पुस्तक है खिड़कियों पर आकाशदीप। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप से आप इसको एक आलोचना पुस्तक को भी तैयार कर सकते हैं। खिड़कियों पर आकाशदीप, रमेश कुंतल मेघ। ये प्रगतिवादी किस्म के आलोचक माने जाते हैं। इनकी कुछ रचनाओं के विषय में हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे खिड़कियों पर आकाशदीप की बात करें तो ये 2002 में प्रकाशित है इनकी ये पुस्तक। साक्षी है सौंदर्य प्राशनिक, ये 1980 में प्रकाशित है। कामायनी पर नई किताब, ये भी रमेश कुंतल मेघ जी की पुस्तक है और बहुत चर्चित पुस्तक है कामायनी पर नई किताब। एक और आलोचना पुस्तक है शील और सौंदर्य, ये 2005 में प्रकाशित है। तो रमेश कुंतल मेघ के विषय में ध्यान रखेंगे। बनास जन पत्रिका ने अभी उनकी स्मृति में एक विशेषांक ही रमेश कुंतल मेघ पे निकाला है, जो वह मुश्किल 200 रुपये का होगा। जो लोग आलोचना के एक नए हिस्से से परिचित होना चाहते हैं, शोधार्थी हैं, आलोचना में रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग बनास जन पत्रिका के संपादक पल्लव जी से संपर्क करके उसे ऑर्डर कर सकते हैं और रमेश कुंतल मेघ जी के विषय में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे नवजागरण की ओर 1993 में प्रकाशित ये आलोचना पुस्तक है। इसके आलोचक कौन है? ऑप्शन है कर्मेंदु शिशिर, शंभुनाथ, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वह है शंभुनाथ। शंभुनाथ जी वागर्थ पत्रिका के संपादक भी हैं, आप सभी जानते हैं। भारतीय भाषा परिषद से प्रकाशित होने वाली ये पत्रिका है। सन 1995 से लगातार प्रकाशित हो रही है ये पत्रिका वागर्थ। और आज के दौर में जो लोग हिंदी साहित्य के अद्यतन जो रूप है, जो वर्तमान स्वरूप है, कहानियाँ हों, कविताएं हों, आलोचना हो, उससे परिचित होना चाहते हैं तो वागर्थ पत्रिका की सदस्यता लेकर के उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो शंभुनाथ जी उसके संपादक हैं और दूसरे नवजागरण की ओर इनकी एक आलोचनात्मक पुस्तक है, 1993 में प्रकाशित है। तो साथियों, ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको हमारी इन छोटी छोटी क्लासेस में मिलती हैं। और हिंदी साहित्य की पुनर्नवा बैच ये शुरू हो चुका है, जिसमें हम यूपी जीडीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और जीडीसी की जो मेंस परीक्षा होगी, जिसमें दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, 200 शब्दों में दीर्घोत्तरीय प्रश्न और 125 शब्दों में लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उनका प्रारूप क्या होगा, प्रश्न कैसे आयोगों में पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, लोक साहित्य या प्रयोजनमूलक हिंदी, उन सभी पर हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। इस बैच से जुड़ें और अपनी तैयारी शानदार तरीके से सितंबर तक जारी रखें।
साथ ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के छात्रों के लिए सूचना है कि जो लोग हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं वो हमारे बैच से जुड़ करके लिखित परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पे ये पूरी बैच चल रही है। तो जो भी लोग किसी भी स्टेट की भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो हमारी इन बैचें को ज्वाइन करके, और विशेष छूट है 30% की, जो भी फीस है उसमें 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप इन दिनों जुलाई में 5 से 8 जुलाई के बीच में ज्वाइन करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, छोटी छोटी क्लासों में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।